अब एक बहुत अच्छा मैं फार्मूला बता रहा हूं सक्सेस का एस नंबर 1 सेक्रीफाइस। अगर आपको सक्सेस का एस, सबसे पहला फार्मूला, पहली बात सक्सेस की, यू हैव टू सेक्रीफाइस एवरीवेयर, एवरी टाइम, एवरी सेकेंड, एवरी डे। छोटी छोटी खुशियों, छोटी छोटी मजे, छोटी छोटी चीजों को हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या क्या? जिसमें आपको आनंद आता हो, जिसमें भी आपको आनंद आता है, धीरे धीरे उसको छोड़ना पड़ेगा, बाद में सक्सेस आपको मिलेगी। अगर आप आनंद की चीजों में लगे हो, सक्सेस अभी आपसे दूर है। कितने लोग बोलते हैं जितने स्पोर्ट्समैन हैं, क्या वो बढ़िया पराठे वराठे खाते होंगे डेली? मतलब विराट कोहली रोज पराठे मक्खन के, ये वो, बियर पी के सोता होगा, बढ़िया दारू पीता होगा रोज, क्या करता होगा? सेक्रीफाइस है? कौन से बड़े आदमी का सेक्रीफाइस नहीं है? सबका है। छोटी छोटी चीजों को छोड़ना है हमको। छोटा सा आनंद, छोटा सा कंफर्ट जोन, छोटा सा मजा। फेसबुक चलाने में मजा आ रहा है, लेकिन फेसबुक चला चला के अमीर थोड़ी बनोगे। थोड़े दिन डिलीट मार दो, थोड़े दिन ऐप मत रखो। समझ आ रहा है आपको? क्योंकि एक चीज छोड़ने से अगर हमको कुछ और मिल रहा है तो यार छोड़ने में क्या जा रहा है? जा रहा है कुछ? तो सेक्रीफाइस करने में आपको क्या है ना, आगे आना पड़ेगा। क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? शाम को 5 बजे अदरक डली हुई बीवी के हाथ की चाय। नौकरी से आए 6 बजे, बोला यार बीवी के हाथ की चाय नहीं मिली तो फिर क्या? हमने कितनी पी होगी? बच्चों का बर्थडे, मेरे बच्चों का अभी भी बर्थडे कैसे मनेगा? 29 तारीख को अगर उसका बर्थडे है तो हम उसको बताएंगे ही नहीं। अगर मेरी कहीं डेट लगी है तो हम उसको 31 को बताएंगे। बोला आज है भाई तेरा, छोटा है 6 साल का, उसको क्या पता कब है। उसी दिन केक काट देंगे, उसी दिन मजे लेंगे, जो भी करना होगा गिफ्ट दे देंगे, मन गया उसका बर्थडे। कौन कह के मरा है 29 का? 29 को ही मनाओ। बताओ आप, समझ आ रहा है कि नहीं? तो सेक्रीफाइस, कितने लोग सेक्रीफाइस करेंगे? थोड़ा सा अपनी नींद, थोड़ा सा अपनी नींद, थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन, थोड़ा सा अपना आराम, ये सब छोड़ना पड़ेगा ना। तो सेक्रीफाइस चाहिए। कितने लोग सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं? करेंगे? छोटी छोटी चीजें, छोटी चीजें सेक्रीफाइस करने को बोल रहा हूं अगर आपको बड़ी चीज हासिल करनी है, क्योंकि छोटी चीज छोड़ोगे नहीं तो होगा नहीं। यूनाइटेड रहना है। यू का मतलब यूनिटी। यूनिटी क्यों खोती है या क्यों गड़बड़ होती है या हम क्यों यूनिटी में नहीं रह पाते हैं? क्योंकि हम अपनी पर्सनल ईगो को बड़ा बनाते हैं और ग्रुप को नहीं सोचते। बड़ा आदमी बनना है इस बिजनेस में खास करके, तो आपको यूनाइटेड रहना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है, मजबूरी है। जरूरी नहीं है, क्या है? मजबूरी है। ये समझ आ रहा है कि नहीं? तो अपने अपलाइन के लिए कभी भी एक गंदा वर्ड अपने मुंह से मत निकालो, भले ही वो महान गंदा हो। मैं बोल रहा हूं आपको, महान गंदा हो भले ही वो, क्यों मत निकालो। और पर्सनल अपने को कैसे समझाओ कि यार रहे गंदा, यार मेरे को शादी करनी है क्या उससे? बताओ, रहे गंदा, गलत करे काम, मेरे को क्या करना है? ना तो मेरे को उसको भगवान की तरह पूजना है, मंदिर में नहीं बिठाना कहीं भी, ना मेरे को उससे शादी करनी जो मुझे अपनी बीवी या हस्बैंड बनाना हो उसको। तो सुधारना किस लिए है ये समझाओ मुझे। कई डाउनलाइनों को कीड़ा है कि अपने अपलाइन को सुधारना है उनको। समझ आ रहा है? बोला यार मेरा अपलाइन है, ऐसे नहीं होना चाहिए। किसने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए भाई? वो अपने लिए कर रहा है जो कर्म कर रहा है, तुम अपने लिए कर रहे हो जो कर रहे हो, उसको करने दो जो कर रहे हो। लेकिन इस बिजनेस का रूल है, कार्डिनल रूल, बुराई नहीं करना, निगेटिव बात नीचे नहीं बोलना। बहुत ज्यादा आदत हो रही है कि आप कर ही नहीं पा रहे कुछ लफड़े के कारण काम, तो उसके अपलाइन को बता दो, अपने मेंटर को बता दो, मेंटर को बता दो, उसको वहां पर पंच करो जहां से वो सुधर सकता हो, सही जगह पेच लगाओ। कितने लोग बोलते हैं कि मैं अगर किसी की शिकायत डाउनलाइन में करूंगा खुद की में जाके तो मेरा अपलाइन शिकायत करने से सुधर जाएगा। फिर ऐसा काम करना ही क्यों? तो ईगो, यूनिटी कब बनती है? जब हम ईगो को छोड़ते हैं। समझ आ रहा है? यूनिटी कब बनती है? जब हम कमियां देखना बंद करते हैं, कमियां देखना बंद करते हैं। यूनिटी कब बनती है? जब हम एक आदमी कम काम कर रहा हो लेकिन फिर भी हम ज्यादा करने का मादा रखते हैं, तब यूनिटी बनती है। 11 क्रिकेट में जब खेलते हैं वो प्लेयर्स, तो कभी भी कोई भी ऐसे बोलता है
कि भाई 4 कैच लपके हैं मैंने, सब जने आओ, मेरे पैर छुओ, उठाओ, मेरे को लेके जाओ। बोलता है? हाँ, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। कई लोग चौके पे लगे होते हैं, पूरे मैच में देखना उनके पास 5 बॉल नहीं आती। कोई ऐसी जगह लगा होता है 5 बॉल नहीं आती उनके पास, और वहीं लगे रहते हैं बेचारे, ना उनको बॉल करनी पड़ती ना कुछ करना पड़ता, लेकिन फिर भी वो 11 की टीम में प्लेयर हैं कि नहीं है, फिर भी उनका नाम है कि नहीं है। और कोई आदमी इतनी मेहनत करता है और 150 की स्पीड में पहले बॉल भी फेंक रहा है, 6 बॉल फेंक के गया, फिर तुरंत उसका अगला ओवर आ गया, फिर अगला ओवर आ गया, 5 ओवर कम से कम एक आदमी को करने पड़ते हैं, उसको 30 बॉलें फेंकनी पड़ी, इतनी मेहनत से उसने फेंकी, उसके बावजूद कैच लपके, उसकी कई बार फील्डिंग बदल दी गई, कई बार उसके साथ नाटक हुआ, और जब बैट्समैन की तरह उसने बहुत सारे रन बनाए, उसके बावजूद भी वो नॉर्मल आदमी है। टीम में जब हम मिले हुए होते हैं तो हम कभी भी ये कंपैरिजन ना करें कि मैं ज्यादा कर रहा हूं कि कौन ज्यादा कर रहा है। तू जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, दूसरा जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। समझ आ रहा है? तो 3 चीजें यूनिटी ब्रेक करती हैं, एक दूसरे से जलना, एक दूसरे से जलना, एक कम काम करना या ज्यादा काम करने का कंपैरिजन करना, और एक दूसरी अपनी पर्सनल ईगो को खत्म ना कर पाना। समझ आ रहा है? तो ये यूनिटी नहीं रहती। यूनिटी का मतलब है आप मिलजुल के काम करें, बढ़िया विन विन सिचुएशन के लिए खेलें, एक दूसरे के लिए काम करें। तीसरी चीज है करेज, हिम्मत। कौन सा सक्सेसफुल आदमी है धरती पर, नाम लेके बताओ, जिसमें हिम्मत नहीं है? महान कायर था लेकिन सक्सेसफुल बन गया। कौन सा राजा है जिसने दूसरा राज्य जीत लिया लेकिन हिम्मत ही नहीं थी उसमें? सक्सेस के लिए पहली निशानी है आपके अंदर करेज, यानी हिम्मत होना। हिम्मत होना नौकरी में जवाब देने की, हिम्मत होना बीवी को जवाब देने की, हिम्मत होना पड़ोसियों को जवाब देने की, हिम्मत होना घर वालों को जवाब देने की, हिम्मत होना पैसे का ना इंतजाम होते हुए इंतजाम करने की, हिम्मत होना आज गाड़ी में पेट्रोल नहीं है फिर भी कहां से आएगा ये सोचने की। इन्हीं सब चीजों के लिए तो हिम्मत चाहिए। आप आए, किसी ने आपसे टेस्ट मनी दिलवाई डायमंड के लिए कि भैया मैं डायमंड बन गया, आपको खूब तालियां बजा के लाए, आपने बोला भाई साहब मैंने आज तक एक भी हिम्मत का काम नहीं किया, जब भी पैसा की जरूरत पड़ी मांग लिए। बोला लाओ साहब, मांगता रहा हूं मैं, टोटल मांग लेता हूं फट। बोला अगर मेरे को ये बात आई मैंने तुरंत अपलाइन को आगे कर दिया, बोला सर थप्पड़ पड़ने वाले हैं आप खा लो। समझ आ रहा है? ऐसे आदमी को कितने लोग मानेंगे कि भाई वास्तव में सक्सेसफुल है? करेज, हिम्मत चाहिए। हिम्मत किन किन चीजों की? यहां कोई गोले बरसने वाले हैं? बम चलेंगे? गोलियां चलेंगी? जान गंवानी पड़ेगी? नहीं। किस बात की हिम्मत चाहिए? 1-2 बात सुनने की, उल्टी सीधी बात सुनने की, कोई खराब सिचुएशन में खड़े रहने की, कोई छोटी मोटी तकलीफ आ गई उससे निकलने की। समझ आ रहा है? कुछ पैसा वैसा नहीं है किसी छोटी मोटी चीज के लिए, इंतजाम करने की हिम्मत चाहिए। बिजनेस आपको बनाना है, इज्जत आपको बनानी है, तालियां आपको चाहिए, फूल आपको चाहिए, लोग सराहने आपको चाहिए, फोटो आपका छपना चाहिए, टेस्ट मनी आप दोगे, बच्चे आपके खुश होंगे, कल आपको पापा पापा बोलेंगे, बोला यार हमारे पापा जैसा कोई नहीं, आपके बच्चे, और इंतजाम मैं करूं। कौन करेगा? बोल नहीं रहे आप लोग? खुद ना? तो हिम्मत है थोड़ी छोटी परेशानियों से लड़ने की, बहुत बड़ी तो आने वाले नहीं है। कभी आपने सुना इतना बड़ी आती है क्या हमारे यहां कि 13 आदमी प्लान देने गए, 13 के 13 को मार दिया। कहीं 27 आदमी जा रहे थे एक बस में बैठ के, बम मार के पूरी बस नेटवर्क की गायब। है ऐसा कभी हुआ? होगा कभी? फिर किस बात की हिम्मत चाहिए? छोटी मोटी चीजों की। कितने लोग बोल रहे हैं लड़ेंगे सर और करेंगे सेटिंग, अपना दिमाग चलाएंगे सक्सेस के लिए? करेज, हिम्मत होनी चाहिए। चौथा सी, कंसंट्रेशन, ईगल कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन कैसे कि कौन आपकी डाउनलाइन में, मैं जितने बंदे यहां पर सिल्वर हैं जो लेट हो गए बेचारे, मैं उन सबको तो उतना दोषी मानता ही हूं, लेकिन उनके अपलाइनों को उससे ज्यादा दोषी मानता हूं, क्योंकि तुम्हारी डाउनलाइन में रह के किसी को 2 साल हो जा रहे हैं और तुम्हें ध्यान तक नहीं है कि उसकी कितनी सेल चली गई, क्या हो रहा है, लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, उसका क्या हो रहा है, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। तो इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है। बोलो आप। और ये बिजनेस कैसा है? ये बिजनेस बहुत सरल है, सीधा स्वभाव है इसका। अगर आपको अपनी बाइक चाहिए तो दूसरे लोगों को छोटा छोटा अचीवमेंट दिलवाओ,
अपनी कार चाहिए तो दूसरे 5-7 लोगों को इसकी मेहनत से, इसकी इनकम से आप उनको मोटरसाइकिलें दिलवा दो। आपको और बड़ी ऑडी मर्सिडीज कार चाहिए, 5-10 लोगों को अपने नीचे कार दिलवा दो, 5-10-15 लोगों को अपने नीचे कार दिलवा दो। आपको अपना छोटा सा मकान बनवाना है, दूसरे लोगों के धीरे धीरे छोटे छोटे कुछ बनवा दो, आपका बड़ा बन जाएगा। बस इतना सा रूल है। तो किसी की भी सफलता यहां पर सिर्फ उसकी सफलता नहीं होती, उसके पीछे किसी की लगन होती है। कितने लोग मानते हैं? जैसे कोई उठ रहा है तो सिर्फ वो इसलिए नहीं उठ रहा क्योंकि उसमें बड़ी दम है, इसलिए उठ रहा है क्योंकि उसका मजबूती से किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है। बोलो। और उसको वो उठा रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान दे रहा है, एक एक चीज पे उसका काम किया जा रहा है। तो आप किसके ऊपर काम कर रहे हो? कोई 5-10 आदमी अपने छांट लो ना कम से कम, और उनको कंसंट्रेट करो, उन पर फोकस करो, ध्यान दो, एक एक बात उनकी समझो, एक एक चीज पर उनकी काम करो, एक एक चीज को क्लियर करो। भाई इसके कितने पेयर बन गए, कितनी सेल कम है, अगली रिकॉग्निशन के लिए कितनी सेल कम है, क्या इसकी पोजीशन है, और बार बार रिमाइंडर दो, बार बार याद दिलाओ, बार बार जब वो आपसे मिलेगा, भैया सिर्फ 13 सेल, यू विल बी द गोल्ड, यू विल बी द गोल्ड यार, यू विल बी द सिल्वर। समझ आ रहा है कि नहीं? अपलाइन का क्या काम है? और अपलाइन का काम है बिल्कुल शीशे के समान। जैसे शीशे के सामने हम जाते हैं, हमारी सारी कमियां, बाल यहां से गलत हैं दिख जाते हैं, यहां कुछ लगा हुआ है दिख जाता है, लिपस्टिक, औरतें लिपस्टिक सही करती हैं शीशे के सामने जाके, फिर 36 तरीके के मुंह बनाती हैं और होठों को ऊपर नीचे करती हैं। फिर उसके बाद एक बार अपलाइन के सामने चली गई अगर शीशे के सामने, फिर पूरे दिन घूमती रहें तो फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है ना। अपलाइन से पूछने से शर्माओ मत, शर्माओ मत। और अगर आप अपलाइन हो, किसी के शीशे हो, दर्पण हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यार उसकी कमियां बताओ तो सही कम से कम उसको, कि भैया यार ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, बाकी सब चीजें बढ़िया है यार, 13 DD कम है यार, तू टारगेट क्वालिफाई हो जाएगा, मेरे को बता यार मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए, बता यार मैं कैसे चल सकता हूं तेरे लिए, बता यार मेरे को क्या मेहनत करने की जरूरत है। कॉन्सेंट्रेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इतना ईगल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। ईगल के बारे में बोला जाता है, ईगल ही एक ऐसा पक्षी है जो ऊपर से अपने शिकार को देख लेता है, किलोमीटरों ऊपर से देख लेता है, ऐसा उसका फोकस होता है। समझ आ रहा है? और हम कैसा फोकस है हमारा? हमारे नीचे रह के आदमी को 3 साल हो गए, सिल्वर नहीं बना, लेकिन हमें ध्यान नहीं है उसका, 2.5 साल हो गए उसका ध्यान नहीं है हमें, और बोल रहे हैं सर हमारा काम नहीं चल रहा। तेरा काम चल कैसे सकता है? तू दूसरों का चलवा ही नहीं रहा किसी का, तो तेरा चल कैसे जाएगा भाई? मेरी बात कितने लोग पकड़ रहे हैं? समझ आ रही है? दूसरा है एंथुसियास्टिक, जोशीला। जोश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जोश, जुनून, जज्बा चाहिए कि नहीं चाहिए? जोश, जुनून, जज्बे को आज तक हम गलत समझे हुए हैं। छाती पे हाथ मारना, ऊंचा ऊंचा कूदना, और खूब यहाँ की नसें दिखने लगे, इतना तेज माइक पे चिल्लाना, मतलब यार आदमी में जोश है यार, जोश है यार आदमी में। जोश की सही परिभाषा है विपरीत परिस्थितियों में कितना आदमी खड़ा रहता है। मुश्किलें जब आती हैं तो क्या वो वास्तव में लड़ता है कि बैठता है? लड़ने वाले को मैं जोशीला बोलूंगा, बैठने वाले को मैं बिल्कुल उसमें दम नहीं है, जोश नहीं है, ये बोलूंगा। आप आके 5 मिनट के लिए स्टेज पे चिल्ला लिए और बाद में पूरे टाइम शिकायत करते घूम रहे हो, अरे सर ये नहीं हो रहा, अरे सर वो नहीं हो रहा, अरे सर हमारा काम नहीं चल रहा, लेग नहीं चल रही, ये नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा। जोशीला है ये? कौन है जोशीला? जो मुसीबतों में, विपरीत परिस्थितियों में अपने काम को निकाल के दिखाए, चला के दिखाए, करके दिखाए, वो जोशीला है। छाती पे हाथ मारने वाला जोशीला नहीं है, तेज तेज बोलने वाला जोशीला नहीं है, कूदने वाला जोशीला नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जोश की सही परिभाषा पता चल रही है? कौन है एंथुसियास्टिक? एंथुसियाज्म क्या है? एंथुसियाज्म मतलब मुश्किलों में आदमी कैसा बर्ताव करता है, मुश्किलों में आदमी कैसा खड़ा होता है, मुश्किलों में उसके अंदर क्या बात आती है, मुश्किलों में आपका जोश पता चलता है कि वास्तव में आपके अंदर जोश है कि नहीं है। तो एंथुसियाज्म। स्वीटनेस, मदर एटीट्यूड। स्वीटनेस, अगला एस क्या है? स्वीटनेस। मदर एटीट्यूड मतलब, मदर एटीट्यूड है कोई भी आदमी आपको, बच्चा जब भी कुछ गलत करता है या कुछ भी डिमांड करता है, माँ प्यार से समझाती है। बोलो आप, समझाती है ना? तो अपलाइन को ना एक मदर एटीट्यूड लाना पड़ेगा अपनी हर डाउनलाइन के लिए। मदर एटीट्यूड। मदर एटीट्यूड का मतलब है जैसे तैसे उसको समझाए, जैसे तैसे उसको सिखाए, जैसे तैसे उसको मनाए, जैसे तैसे उसको करे, मुसीबत ना आने दे। माँ का आंचल बोलते हैं, माँ का आंचल सबसे सुरक्षित जगह होती है बच्चे के लिए। माँ का आंचल जो है वो सबसे सुरक्षित जगह है बच्चे के लिए। क्यों? क्यों सुरक्षित है? आंचल में कोई टीन का थोड़ी होता है,
आंचल कोई बुलेट प्रूफ वो कांच का थोड़ी होता है कि उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन बच्चे को पता है कि मैं अगर इस आंचल के अंदर हूं तो मेरी माँ इस बात के लिए जिम्मेवार है कि मेरे पे कोई भी परेशानियां आने नहीं देगी। समझ आ रहा है आपको? तो कितने लोग मदर स्वीटनेस, मदर एटीट्यूड दिखाएंगे? दिखाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटा सा अगर थोड़ा सा हमारा डाउनलाइन गड़बड़ कर रहा है, करेगा वो गड़बड़। बच्चे हरकत करते हैं कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं आप बच्चे थे तब आपने खूब हरकतें करी हैं। जो बच्चे हैं, अभी नए नेटवर्कर हैं, नए लोग आए हैं हमारे नीचे, कुछ हरकत करेंगे कि नहीं? जैसे ही वो छोटी मोटी हरकत करते हैं हम तुरंत उनकी शिकायत करना चालू कर देते हैं। जैसे ही वो हरकत करते हैं थोड़ा सा हमारा एटीट्यूड बदल जाता है। जैसे ही वो कुछ छोटा मोटा पंगा करते हैं हम उनको समझाने की जगह, किसी से बताने की जगह, थर्ड पार्टी अप्लायंस से समझाने की जगह हम सीधा ही उसको कटघरे में खड़ा कर देते हैं। बोला भाई ऐसे, ये गलत है, ये फलाना, ये वो। धीरे धीरे संबंध खराब हो जाते हैं, मामला खराब हो जाता है। माँ कैसे टैकल करती है? आप सब माँ की परवरिश में पले हो, बताओ मेरे को, माँ कैसे टैकल करती है? माँ ऐसे टैकल करती है, बच्चा आएगा कुछ गड़बड़ करके तो थोड़ी सी देर गुस्सा दिखाएगी उसको। बोलो आप, थोड़ी सी देर दिखाएगी, तांसेगी और थोड़ा गर्म बोलेगी। लेकिन अगर हरकत इतनी बड़ी है कि बाप भी मारना चाहता है तो तुरंत खड़ी हो जाएगी सामने कि नहीं, मारने नहीं दूंगी। बोलो आप, मारने नहीं दूंगी। तो कितने लोग इस बिजनेस में स्वीटनेस लाएंगे अपने अंदर, मिठास। अगर ये आ गई तो क्या संबंध खराब होंगे किसी से? नहीं होंगे। उसकी गलतियों को, आज की गलतियों को मत देखो कि आज उसने क्या किया, ये देखो अगर आपने आज उस मुसीबत से उसको निकाल लिया तो कल वो आपके लिए क्या कर सकता है, ये सोचो आप। आज ना सोचें कि आज इसने क्या गड़बड़ किया, कोई बात नहीं, गड़बड़ सब करते हैं, लेकिन कल ये क्या कर सकता है हमारे लिए, आप वो सोचो। तो स्वीटनेस दिखानी पड़ेगी, मदर एटीट्यूड लाना पड़ेगा। और लास्ट वन है स्टे ऑन ट्रैक। हमेशा ट्रैक पे रहना पड़ेगा, ट्रैक पे बने रहना पड़ेगा। किस पे रहना पड़ेगा? ट्रैक पर। ट्रैक मतलब क्या? ट्रैक मतलब क्या समझाना चाहता हूं मैं? ट्रैक मतलब है सारी चीजों को फॉलो करते हुए इस बिजनेस में बने रहना। सिर्फ बने रहना जरूरी नहीं है, बने रहने से कहीं पहुंचने वाले नहीं हो आप, मैं लिख के दे सकता हूं, लेकिन फॉलो करते हुए बने हुए हो तो इसका मतलब क्या है? ऐसे समझो, एक काली गुफा है, हमें उस गुफा को पार करना है। मैं उस गुफा में जाके बैठ गया हूं, कोई एक्शन नहीं ले रहा, अभी कितने दिन में निकल जाऊंगा उस गुफा से? या मैं उस गुफा में हूं लेकिन अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा हूं, तो क्या कभी ना कभी निकल जाऊंगा कि नहीं निकल जाऊंगा? भले ही गुफा कितनी लंबी हो। बोलो आप। तो क्या जरूरी है, ट्रैक पे सिर्फ रहना या ट्रैक पर एक्टिविटी करके जमे रहना? बोल नहीं रहे आप लोग। एक्टिविटी करके बने रहना ना, तो रोज की आपकी एक्टिविटी आपको पता नहीं किस दिन आपकी काली गुफा से बाहर निकाल देंगी, किस दिन आपके मतलब क्या है ना, जीवन में एक अलग से उजाला आ जाएगा, पता नहीं है आपको। और सबको अपनी गुफा ना खुद ही पार करनी पड़ेगी, खुद ही हमको हिम्मत दिखानी पड़ेगी उसके लिए। कोई किसी की गुफा पार नहीं करेगा। मेरी गुफा किसी ने पार करी? मैंने खुद करी। मैंने आज आपको बताया 2003 से लेकर 2007 तक मेरी काली गुफा थी। मैंने लड़के जैसे तैसे रो के, लेकिन मैं जमा रहा, चलता रहा, एक्टिविटी करता रहा। मेरे को पता था ये लास्ट मौका मिला है देवेंद्र शर्मा, अगर तू ये चूक गया ना बड़ा आदमी बनने का, यार तेरे को मौका नहीं मिलेगा दूसरा। समझ आ रहा है? तो मैं लगा रहा और सक्सेस हो गया। कितने लोग करेंगे ये? एस फॉर सैक्रिफाइस, यू फॉर यूनिटी, सी फॉर करेज, हिम्मत, सी फॉर कंसंट्रेशन, ई फॉर इंथुजियास्टिक, एस फॉर स्वीटनेस, मदर एटीट्यूड, और एस फॉर स्टे ऑन ट्रैक। लगातार आपको ट्रैक पे बने रहना पड़ेगा।